हेलो टू ऑल, कैसे आप लोग? बढ़िया, मस्त मजे में और अपनी पढ़ाई को बढ़िया से लेके चल रहे होंगे, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों, ऑन इन्फिनिटी जोन आई हैव स्टार्टेड अ पीएसयू सीरीज, जहां पे एक एक करके मैं सारे पीएसयूज को कवर करते चल रहा हूं। तो आज के पीएसयू का पॉइंट है एचपीसीएल। इससे पहले हम लोगों ने बार्क, भेल, बीईएल, बीडीएल, सेल, इन सब का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है आपको। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, इन सब के बारे में आपको बताया जा चुका है। आज बारी है एचपीसीएल की। मेरे दोस्तों, अगर हम एचपीसीएल की बात करते हैं तो इट्स फुल फॉर्म इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974। इट्स अ महारत्न। और मेरे दोस्त, इट हैज सर्टेन सब्सिडियरीज जिससे ये काम करते हैं। और दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन नेटवर्क इन इंडिया विद अ नेटवर्क लेंथ ऑफ 5134 किलोमीटर। तो काफी बढ़िया पीएसयूज है और आपका लाइफ सेट हो सकता है अगर आप पीएसयू में सेलेक्ट हो गए तो मेरे दोस्तों, कौन कौन से ब्रांचेस यहाँ पे आपको डिसिप्लिन यहाँ पे देखने को मिलते हैं? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ठीक है। और उनके जो डिसिप्लिन जो अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। या आपका इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड केमिकल्स, देयर आर टोटली 5 डिसिप्लिन्स जो ये ऑफर कर रहे होते हैं। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो, देयर इज नो प्लेस फॉर कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे उसका रोल नहीं दिया है। अब मेरे दोस्त, ये 2025 की वैकेंसी है जो 4 ब्रांचेस में आई थी, इंस्ट्रूमेंटेशन में नहीं आई थी। जहां पे मैकेनिकल में 98, इलेक्ट्रिकल में 35, सिविल में 16 और केमिकल में 26 वैकेंसीज आई थी। मैं इसके कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, बट बिफोर दैट आपका जो जॉब प्रोफाइल रहेगा वो क्या रहने वाला है, पहले ये भी समझ लेते हैं। The engineers may be posted in any of the profiles such as operations, sales, engineering and project, retail, outlet upgradation, operation and distribution, refinery, etc. The broad job role expectation, यहाँ पे आपको ब्रॉड जॉब रोल दिया हुआ है कि हर एक पार्ट में आपका क्या रोल हो सकता है। लाइक ऑपरेट एंड मेंटेन पाइपलाइन सिस्टम, ड्राइव डिटेल, एलपीजी, ल्यूब एंड फ्यूल सेल्स, provide technical service to the industrial and consumer clients, plan and execute projects involving LPG plant construction and everything। मतलब बेसिकली जो सारा काम होगा वो आपको करना होगा। अब आते हैं सर, आपका शॉर्ट लिस्टिंग कैसा होगा, सिलेक्शन कैसा होगा? तो यहाँ 3 राउंड होंगे। पहला राउंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा राउंड ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क जो आपको दिया जाएगा, और तीसरा राउंड पर्सनल इंटरव्यू। सीबीटी विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2 पार्ट में है। पहला एक है जनरल एप्टीट्यूड, जहां पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंटेलेक्चुअल, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन रहने वाला है। दूसरा पार्ट आपका टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज वाला रहने वाला है, मतलब जो डिग्री आपने लिया है उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो पार्ट 1 विल कंसिस्ट ऑफ 85 क्वेश्चंस एंड पार्ट 2 विल कंसिस्ट ऑफ 85 क्वेश्चंस। तो टोटल 170 क्वेश्चन का आपका ये पेपर होता है, जो इनका सीबीटी होगा, जो टोटल आपको 150 मिनट दिया जाएगा। अब सर, अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सैलरी का, तो पे स्केल 50,000 से 1,60,000 के बीच में, जो जनरली ऑलमोस्ट सारे पीएसयूज का रहता है। कॉस्ट ऑफ सीटी, दैट इज सीटीसी जो रहेगी आपको, दैट विल बी 17.33 लाख। मतलब यार देखो, जो बच्चा ढंग से तैयारी कर रहा है ना, तो ऑप्शंस तो इतने हैं कि जिसका कोई एंड नहीं है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बहुत कमाइए भाई, मेहनत करिए। और बेसिक पे के अलावा आपका एचआरए हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट, डियरेंस अलाउंस, सब कुछ यहाँ पे कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। अब मेरे दोस्त, ये 2025 का कट ऑफ है। अगर आप देखो 170 नंबर का पेपर जो हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ कितना जा रहा है अनरिजर्व के लिए? 127.5। सर 170 में अगर 127.5 का कट ऑफ है, या 109, 130, क्या समझ में आ रहा है? पेपर आसान है या टफ है? पेपर आसान साइड है। टफ कब होता है? जब 50% से आप नीचे जाते हो, 40%, तब वो टफ माना जाता है। अगर आप, सिंपल सा बात है भाई, सिंपल सा बात है, आप अगर यहां देख रहे हो 170 में अगर आप 130.25 के अराउंड जा रहा है, तो पेपर टफ नहीं है, पेपर आसान होता है, टिक करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो 2.5 घंटे का पेपर है,
170 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 170 क्वेश्चंस होंगे, टिक करना होगा। और मेरे दोस्त जो बच्चे ढंग से गेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सर अब ये एग्जाम किस टाइम के अराउंड कंडक्ट कराया जाता है ये पहले समझ लेते हैं। ये एग्जाम होता है अराउंड जून, 1 जून से 30 जून के बीच में आपको एप्लीकेशन भरने का डेट होता है। एग्जाम डेट अगस्त में आपका रहेगा। इंटरव्यू का जो डेट होगा जीडीपीआई इंटरव्यू विल बी अराउंड अक्टूबर, और फाइनल रिजल्ट नवंबर के अराउंड आपका आ जाता है। ये 2025 का डाटा बोल रहा है। 2026 में भी अगर आप बात कर रहे हो तो नवंबर 2024 तक, दैट इज 2024 में जब एग्जाम हुआ था तो तब भी यही पैटर्न था। तो इस बार भी हम यही मान के चलेंगे कि भैया मेरे जो आपका एग्जाम रहेगा डेट जो एप्लीकेशन आएगा दैट विल इन द मंथ ऑफ जून 2026। जो आपका एग्जाम डेट होगा दैट विल बी इन द मंथ ऑफ अगस्त, इंटरव्यू विल बी इन अराउंड अक्टूबर, और रिजल्ट आपका नवंबर तक आ जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। So this is all about the HPCL that you should know। 10 जगह नहीं भटकना, आप अपनी तैयारी को मेंटेन रखो, पढ़ते रहो। गेट एग्जाम हो भी जाए उसके बाद भी पढ़ते रहना, क्योंकि बहुत से अपॉर्चुनिटीज होंगे आप लोग को एग्जाम देने के लिए। तो डोंट मिस दिस, और पढ़ते रहिए, बढ़िया करते रहिए। एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू कनेक्ट टू मी ऑन माय नंबर 8210570910। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएंगे जहां पे आपको सारे पीडीएफ्स और अपडेट्स मिलते रहेंगे। राइट, थैंक यू एवरीवन, मीट यू ऑल फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।